भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 21 से 25। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कहा और वो बात बस मन में अटक कर रह गई हो, दिमाग से निकल ही नहीं रही हो? बस एक सेंटेंस या शायद एक इंसाइट, कोई एक ताना, और फिर बस वही बात मन में घूमती रहती है बार बार। रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, काम के बीच में, बस वही एक आवाज। ऐसा लगता है जैसे वो शब्द अंदर कहीं किसी कांटे की तरह चुभ गए हों। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? कि जिसने वो बात कही वो तो शायद भूल भी गया हो, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, पर हम आज भी वहीं रुके हुए हैं। पता है, यही सवाल बस एक अलग रूप में अर्जुन के सामने भी था। जब वो अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े थे तो वो भी इसी तरह के गहरे दुख से गुजर रहे थे। तो ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें क्या समझाया? वेदा विनाशिनम नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। तो यहाँ कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि देखो, जो इंसान ये सोचता है कि आत्मा मार सकती है या ये कि आत्मा को मारा जा सकता है, असल में वो दोनों ही सच नहीं जानते। क्योंकि सच तो ये है कि आत्मा ना कभी मारती है और न ही उसे मारा जा सकता है। और इस बात को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे हम इंसान पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़कर एक नया शरीर अपना लेती है। फिर कृष्ण आत्मा के नेचर के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि इसे कोई भी हथियार, कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, इसे आग जला नहीं सकती, पानी इसे गीला नहीं कर सकता, और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। तो इन सब का हमारी जिंदगी के लिए क्या मतलब है? मतलब बहुत गहरा है और बहुत सिंपल भी, कि जो हम असल में हैं, हमारा जो कोर है, हमारी आत्मा, वो अनटचेबल है, उसे कोई छू नहीं सकता, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो फिर सोचिए, किसी के कहे हुए कुछ शब्द उसे चोट कैसे पहुंचा सकते हैं? तो फिर सवाल ये उठता है कि हमें दर्द होता क्यों है, तकलीफ क्यों होती है? क्योंकि हम खुद को अपनी आत्मा नहीं समझते। हम खुद को इन बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, जैसे हमारी रेप्यूटेशन क्या है, हमारी इमेज कैसी है, हम कितने सक्सेसफुल हैं, हमें दूसरों से कितनी वैलिडेशन मिलती है, इन सब चीजों से। लेकिन गीता के हिसाब से देखें तो ये सब सिर्फ कपड़े हैं, ये सब टेम्पररी है, ये परिस्थितियां हैं जो आज हैं कल शायद नहीं होंगी। पर जो हम असल में हैं, हमारी आत्मा, वो परमानेंट है। वो न कटती है, न जलती है और ना ही भीगती है। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें दर्द को फील नहीं करना चाहिए। दर्द होता है, उसे महसूस करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये है कि दर्द को महसूस करो, पर खुद को वो दर्द मत समझो। फील द पेन, बट डोंट बिकम द पेन। जय श्री कृष्ण।